Assalamu alaikum everyone. Today we have our equity traders Emma Shiraz and Maz Mullah. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की सेल्स पिक. तो शिराज, आपने मेंशन किया था कि FCCL बाय करना चाहिए, पोटेंशियली दैट कुड बी बेनिफिशियल. तो कुड यू परहैप्स एलैबोरेट कि क्यों आप सजेस्ट करें FCCL? और स्टॉक को हाईलाइट करने का बेसिकली मकसद ये था कि हमने पिछले एटलीस्ट 12 मंथ्स में देखा है कि जो ओवरऑल पूरा सीमेंट सेक्टर है उस पर काफ़ी प्रेशर रहा है. एंड जो स्टॉक्स हैं वो एटलीस्ट 50% अपनी एयर ऑन एयर प्राइसेस से नीचे ट्रेड करें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर. उसके दो प्राइमरीली रीजंस थे. एक तो ये था कि आपके मुल्क में डिमांड काफ़ी गिर गई थी, चाहे वो फ्लड की वजह से हो या वैसे ही हो, बिकॉज जो PSDP था वो काफ़ी कम हो गया था. सेकेंड चीज़ ये थी कि जो इंडस्ट्री थी उसके लिए थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी का इशू इस सेंस में आया कि आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए. और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो ऑब्वियसली इन प्लेयर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये सारी जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर सकें, बिकॉज डिमांड आपकी गिर रही होती है. सो उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हिट हुई. एंड हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स जो है वो नीचे ट्रेड करना शुरू हुए. बट इसको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हमने अब देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो सीमेंट्स है उनमें थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है. एंड अगर हम सिर्फ इस स्टॉक की बात करें कि ऑल्दो डिस्पैचेस इतने नहीं बढ़े, बट फौजी सीमेंट के जो डिस्पैचेस थे वो तकरीबन 30% बढ़े हैं. सेकेंडली रिज़ल्ट की बात करें तो ये जो करंट रिज़ल्ट आया है कुछ दिन पहले वो थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था. मार्जिन्स कंपनी ने मेंटेन किए. नॉट ओनली दैट, हाफ ईयर में 5 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने अपना जो है वो प्रॉफिट पोस्ट किया. एंड EPS भी 2.25 के करीब आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था. जो अच्छी चीज़ हो रही है फौजी सीमेंट के लिए वो ये है कि कंपनी जो है वो बहुत अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर फोकस्ड है. सोलर के प्लांट्स इन्होंने अपने लगाए हैं. नॉट ओनली दैट, इन्होंने जो अपनी एक्सटेंशंस हैं उनको भी काफ़ी आगे जो है वो लेके गए हैं. तो नॉट ओनली एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के साथ साथ कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी हो रही है. जो सीमेंट सेक्टर के लिए एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई रिसेंटली वो हमने ये देखा कि इंटरनेशनली जो कोल की प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हुई. हमने देखा कि जो आपका जो अफ़गान कोल था और जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस थी उनमें बहुत ज़्यादा एक गैप था. बट अब हमने देखा है कि उसमें ठीक ठाक डिक्लाइन आया और तकरीबन $134 पर MT के हिसाब से अब आपका इंटरनेशनल कोल ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत करीब है अफ़गान कोल के. तो जो पहले एक इफ़िशेंसी का एक इशू आता था कि जो लोकल कोल था आपका वो इतना लेस एफिशिएंट होता है जो आपका स्टैंडर्ड कोल है उसके मुकाबले में. बट अब क्योंकि वो प्राइजेस भी गिरी हैं तो इन लोगों के लिए अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना बहुत आसान हो गया है. सो इंटरनेशनली कोल प्राइसेस गिर रही हैं जो कि आपके सीमेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं. डिमांड ने थोड़ा सा वापस एक समझ लें कि उसमें एक तेज़ी नज़र आ रही है. उसका रीज़न ये है कि एक तो पोस्ट फ्लड आपकी डिमांड बढ़ी है, दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर पे आपके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ साइड पे उस पे थोड़ा सा एक रिजम्पशन नज़र आया. तो दैट्स वाई मैंने इस स्टॉक को हाईलाइट किया. और हाईलाइट करने का मकसद ही यही है कि अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है तो उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच शिराज. अच्छा, बाकी दो जो स्टॉक्स मेंशन हुए हुए हैं इस वीक की रिपोर्ट में वो है एंग्रो एज वेल एज MEBL. तो परहैप्स अगर आप व्यूअर्स को बता सकें कि वाई दीज टू स्टॉक्स. यस, एंग्रो के ऊपर मैं बताना चाहूँ उसके अंदर दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं. एक जो मेजर डेवलपमेंट थी उनका जो 16 फरवरी को जो उनका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के अंदर देखा ये गया कि एंग्रो ने जो अपने CY22 के अंदर जो रिज़ल्ट पोस्ट किया है दैट इज़ 36.79 रुपीज़ का EPS किया है. और डिविडेंड उन्होंने जो दिया था वो ₹1 का डिविडेंड दिया था. बट ओवरऑल अगर पूरे साल का डिविडेंड आप देखो तो दैट क्लॉक्ड इन अराउंड 34 रुपीज़. अब उसका एक तो ये है कि थोड़ा सा जो उन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग भी है उसके अंदर भी एक चीज़ ये बताई कि ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी हर्ट इस वजह से हो रही है क्योंकि हायर इन्फ्लेशन एंड जो मुश्किलात जो टैक्सेस वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी उनकी अर्निंग में इम्पैक्ट आया है. बट ओवरऑल अगर ग्रोथ देखा जाए तो उसमें भी फिर भी उनके अगर पिछले साल से आप कंपेयर करो तो एक ग्रोथ नज़र आ रही है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ जो है ये स्टॉक है. दूसरी मेजर जो डेवलपमेंट हुई थी एंग्रो के अंदर दैट इज़ कि उनका बायबैक उन्होंने अनाउंस किया था. और ये बायबैक उन्होंने अनाउंस जब किया था तो बताया ये था कि हम 70 मिलियन शेयर्स जो हैं वो बायबैक करेंगे. एंड लोगों को इंतज़ार ही इसका था कि ये जो 3 फ़रवरी से जो बायबैक स्टार्ट होने वाला है
बीच में जब 3 फेब से स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई ऐसा एक्टिविटी देख नहीं रहे थे कि कोई ऐसे मेजर वॉल्यूम वगैरह नज़र आए। बट थर्सडे वाले दिन जो था वो एंग्रो के अंदर एक बड़ा मेजर वॉल्यूम नज़र आया। एंड उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो था उसके ऊपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई कंपनी की, कि कंपनी ने जो है वो तकरीबन 1.32 मिलियन शेयर्स जो है वो बाई किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 299.56 रुपीज़। तो अब जो है ना यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली चीज़ आ गई है, क्योंकि लोगों को ये नज़र आ रहा है कि भाई बायबैक है, शेयर की प्राइस शायद ऊपर आ सकती है, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आ रही है लोगों के अंदर। वॉल्यूम भी जो है उसमें हम देख रहे हैं पिछले दिनों से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1.2 मिलियन शेयर्स का काम हो गया था। एंड जो एंग्रो की विंडो हम लोग को आज जो नज़र आ रही थी तो उसके अंदर भी तकरीबन ₹1 के ही फ़र्क से तकरीबन 5 लाख शेयर्स का बाहर खड़ा हुआ था, डिफरेंट पैसे के फ़र्क से। तो ये शो यही कर रहा था कि जो एक चीज़ अच्छी ये है कि कंपनी की तरफ से भी हो रहा है कि वो एग्रेसिव जाके रेट ऊपर करके बायबैक नहीं कर रहे हैं। दे नो कि उनके पास डिसाइडेड है कि उनको किस प्राइस के ऊपर बायबैक करना है, तो वो उसी चीज़ के उस प्राइस का वेट करेंगे मार्केट की, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़े से शेकी हुए हैं। तो वो उस पर यही है कि भाई हम जो है एग्रेसिव नहीं जाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली करके करेंगे। एंड इसमें जो होता है वो आपके जो लोकल इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट नज़र आती है। और इसी हाईलाइट करने का भी मकसद यही था कि आप जो है एंग्रो को इसलिए देख सकते हैं एक बायबैक एक्टिविटी की वजह से उसमें वॉल्यूम में और उसके रेट्स के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी। तो वहाँ पे जो है ना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आप अपनी एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो हमारी रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो रिसर्च ने इसके ऊपर बाय कॉल ऑलरेडी निकाली हुई है एंड उसकी टारगेट प्राइस भी उन्होंने रखी हुई है। वो अभी तो ये काफ़ी नीचे उससे, लेकिन वो एक टारगेट प्राइस उसकी उन्होंने रखी हुई है अच्छी है। तो ओवरऑल जो है ना वो व्यू यही बन रहा है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं एंग्रो के अंदर। और इस वीक मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से कंपनी की ये नोटिस आएंगे कि बायबैक हो रहा है, ओवरऑल वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है, तो उसमें कंपनी जो है वो फ़ायदा उठा सकती है। दूसरा स्टॉक हमने जो पिच किया था दैट इज़ मीज़ान बैंक। अब मीज़ान बैंक का सबको पता है कि इट इज़ दी इस्लामिक बैंक, दी फर्स्ट इस्लामिक बैंक। एंड उसके अंदर यही है कि एक बहुत बड़ा हो चुका है, 250 सिटीज़ के अंदर उसकी ब्रांचेस हैं, तकरीबन 900 उसकी ब्रांचेस हैं ऑलरेडी। एंड अभी जो इसका रिजल्ट आया था उसके अंदर उसने EPS जो पोस्ट किया था दैट इज़ 25.14 एंड जो डिविडेंड उन्होंने दिया है वो तकरीबन ₹8.5 का डिविडेंड दिया है। अगर CY22 की मैं इसके प्रॉफिट्स की बात करूँ वो तकरीबन 45 बिलियन के अराउंड है। और जो एक चीज़ इसके अंदर जो अच्छी चीज़ वो देखी गई है उसके डिपॉजिट जो है ना वो इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो डिपॉजिट इंक्रीज़ होने का मकसद ही ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस है इस बैंक के ऊपर, तभी वो जो लोग हैं वो अपने डिपॉजिट करा रहे हैं इस बैंक के अंदर, और तभी उसका आपका देखें कि उसका डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो ये चीज़ अच्छी शो करती है कि लोगों का जब कॉन्फिडेंस हो एंड द स्टॉक इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग, द बैंक इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग, तो इट इज़ अगर बैंकिंग सेक्टर में आप देखें तो ये एक वन ऑफ द टॉपिक्स होना चाहिए आपका। एंड मज़ीद अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं कि जो आज एक न्यूज़ आई थी कि IMF ने कहा है पाकिस्तान को कि 300 to 400% का जो है आप इंक्रीज़ करो अपना इंटरेस्ट रेट। अगर ये जितना भी होता है अभी तो नहीं पता कितना होगा, अगर ये इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग अनाउंस करते हैं एंड उसके अंदर कोई इंक्रीज़ देते हैं तो उससे फिर बैंक को फ़ायदा भी होगा। तो एक यही रीज़न से जिसकी वजह से जो है हमने एक मीज़ान बैंक को भी हाईलाइट किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच मास। अगर आप लोग अब बस ब्रीफली विद इन द नेक्स्ट मिनट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं अबाउट व्हाट डू यू थिंक दैट द मार्केट विल लुक लाइक दिस वीक। हाँ जी, देखिए अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे मार्केट के अंदर ना ये वीक में थोड़े न्यूज़ फ्लोज लग रहे हैं। ठीक है, एक आपका पहला है IMF वाला। IMF की हमने कुछ चीज़ें, अगर हम IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करें तो वो उस चीज़ को करने के लिए जो IMF ने आपसे चीज़ें कही थी वो आप चीज़ें सारी पूरी कर रहे हो। आप अपनी हो सकता है अभी इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी कर दोगे, आपने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, आपने GST बढ़ा दिया है, फिर आपने जो सब्सिडीज़ दी थी वो ख़त्म कर रहे हो, एंड आपने जो गैस के टैरिफ बढ़ाना था, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना था, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये शो यही कर रहा है कि आप IMF की तरफ जा रहे हो एंड बेटर लेट देन नेवर। काफ़ी टाइम हुआ जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को भी सफ़र करना पड़ा एंड पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस वजह से भी थोड़ा सा इसको लंबा गैप मिला था।
तो ओवरऑल जो है ना ये इस हफ्ते मुझे लगता है यही है कि ये न्यूज़ आएंगी एंड होपफुली हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे और वो 1.2 बिलियन की जो ट्रांच है उसको अवेल करने की कोशिश पूरी कर रहा है पाकिस्तान। तो इस रिगार्डिंग ये एक न्यूज़ आ सकती है, ये पूरे हफ्ते में एक ये मेजर रह सकता है। फिर उसके अलावा अगर आप देखो तो थोड़ा सा जो कंसर्न है मार्केट आज भी नेगेटिव जो हुई है वो यही है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर दोबारा से एक प्रिवेल करना शुरू हो चुकी है एंड लोगों का जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत शेकी हुआ है। तो अगर ये कोई पॉलिटिकल, जैसे आज इमरान खान साहब जो हैं वो कोर्ट में जाके पेश होना है उनको, तो अगर वहाँ पे कोई अरेस्ट वगैरह होता है तो फिर वो एक दोबारा से जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। वैसे ही मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है नहीं, ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुकी है, लोगों को नुकसान है, लॉसेज हैं काफ़ी ज़्यादा, तो एक थोड़ा सा जो है ना ये नेगेटिव हो जाता है। Absolutely. तो ये मुझे लगता है पूरे वीक के अंदर जो है ना इसी तरीके से मार्केट रहेगी एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा कोई प्लस होने जा रही है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर आपका IMF की डील है। IMF की डील जब होगी फिर उसके बाद जाके जो है मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम अपना पकड़ेगी। ठीक जी, देखिए मार्केट में जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जो कंसर्न बेसिकली आया वो यही है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ रहा है और वो इस वजह से बढ़ रहा है कि आपके मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें एक बहुत ज़्यादा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें नज़र में आया है। इस वक्त 17% है एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19% तक इंटरेस्ट रेट को लेके जाया जा सकता है। हमने रिसेंटली जो कुछ रिजल्ट्स देखे हैं, चाहे वो इंटरलूप का रिज़ल्ट हो चाहे वो PSO का हो, सो साफ नज़र आ रहा है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है यानी COGS जिसे हम कहते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आया। एंड जो इंटरेस्ट रेट का एक जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो एक इकोनॉमी में आता है, वो इकोनॉमी के स्लो डाउन की वजह से आपको एक रिजल्ट उसका एक नज़र आ रहा होता है। तो जो स्लो डाउन है उसकी वजह से एक मार्केट में एक फेयर होता है कि जब आपकी रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाती हैं बल्कि जो ओवरऑल बिजनेस एक सेंटिमेंट होता है उसको हर्ट करती हैं। तो मार्केट में जो हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो इसी वजह से नज़र आ रही है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा शेकी है, ऑल्दो जो पॉलिटिकल नॉइज़ है वो भी थोड़ी सी बड़ी है। IMF का ट्रिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वक्त मार्केट के लिए, जो मार्केट ने इतनी ज़्यादा करेक्शन ली है। ऑल्दो हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे कि थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, बट अभी जो करेक्शन देखी जा रही है वो एक फेयर की वजह से देखी जा रही है, एक नॉर्मल करेक्शन के तौर पर उसको नहीं देखा जा रहा। बिकॉज जो 4000 पॉइंट हमने देखे था कि एक मार्केट में अप्रॉक्स तेज़ी आई थी वो IMF की कंडीशंस को मीट करने के हवाले से थी। तो अब जब ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कंडीशंस मीट हो गई हैं, गवर्नमेंट एक मिनी बजट भी लेकर आ गई है, सो आगे हम देखेंगे कि अगर IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है और जो ट्रांच है वो हमें जल्दी रिलीज़ हो जाती है, तो हमारे रिज़र्व नॉट ओनली बेहतर होंगे बल्कि जो बायलैटरल और जो मल्टीलैटरल हमारे जो लोन्स हैं, जो हम चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक हों चाहे वो जो इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ से जो हम हासिल करना चाह रहे हैं, जब वो मिल जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट टारगेट भी कर रही है कि एटलीस्ट 9 to 10 बिलियन डॉलर्स तक अपने रिज़र्व लेके जाएं, अगर वहाँ की तरफ थोड़ी सी गवर्नमेंट की एक मार्चिंग शुरू हो जाती है तो हम देखेंगे कि मार्केट में कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, ऑल्दो इन्फ्लेशन और बाकी सारे जो फेयर्स हैं वो रहेंगे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी इनकेस अगर ये IMF की डील होती है, बट लोग थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। लेट अस नो अगर आपके कोई भी सवालात होते हैं या कोई और फर्दर आइडियाज़ हैं जिन पे हम आपके लिए एपिसोड्स ला सकते हैं। थैंक यू।